हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। अभी हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपका मैथ का चैप्टर 2 होता है। उसका एक्सरसाइज 2.5 हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करके दिखाएंगे। आपका काम है ध्यान से वॉच करना हर क्वेश्चन को। अगर जरूरत पड़े तो आप लिखते जाना। जैसे हम प्रोसेस बनाएंगे वन बाय स्टेप हम लिखेंगे, आप भी लिखते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, x by 2 minus 1 by 5 equal to x by 3 plus 1 by 4। तो ये जो इक्वेशन होता है LHS भी फ्रैक्शन पार्ट है और RHS में भी फ्रैक्शन पार्ट है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका LCM हम लेंगे। वो जो LCM निकलेगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, बोथ इन LHS एंड RHS। अभी देखो इसका पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालते हैं। 2 5 3 4। देखो 2 5 3 एंड 4। 2 से कट जाएंगे 2 एंड 4। देखो 2 1 जा, 5 को 5 रहेगा, 3 को 3 रहेगा, 2 2 जा 4। अभी देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सारे मल्टीप्लाई होंगे। देखो एलसीएम कितना निकलेगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 2 जा 60। एलसीएम बन गया कितना, 60। अभी देखो इसका आंसर यानी x का वैल्यू निकालते हैं। x by 2 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम कितना है, 60 माइनस 1 by 5, उसमें भी एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इक्वल टू x by 3 इंटू 60 प्लस 1 by 4 इंटू 60। अभी देखो 60 यहाँ नीचे 2 है, 60 और 2 डिवाइड हो जाएगा 60 से, 2 30 जा। यहाँ देखो 60, यहाँ 5 है, 60 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा और 12 5 जा 60 होता है। 3 1 जा, यहाँ 3 2 जा 6, 3 0 जा 20 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4 15 जा। यहाँ देखो क्या बचा है, x इंटू 30, 30x हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, 2 1 जा, सो 30 इंटू x 30x 30x माइनस 1 इंटू 12 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1 वही 12 इक्वल टू x इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1, 20 इंटू x 20x डिवाइडेड बाई 1 वही 20x 20x प्लस 1 इंटू 15 15 डिवाइडेड बाई 1 वही 15 15। अभी नेक्स्ट यहाँ जो -12 हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में। देखो 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20x प्लस 15। ये जो -12 RHS में +12 हो जाएगा, +12। देखो नेक्स्ट क्या होता है, 30x RHS में 20x। 20x को अगर हम LHS में ट्रांसपोज कर देंगे +20x -20x बन जाएगा। सो 30x ये -20x हो जाएगा LHS में आके। RHS में क्या क्या है, 15 प्लस 12 कितना है, 27 है। अभी देखो 30x -20x कितना है, 10x 10x इक्वल टू कितना है, 27। सो अभी देखो 10x x के साथ 10 मल्टीप्लाई किया होगा, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखो सो x कितना बनेगा, 27 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अभी x का वैल्यू कितना हो गया, 27 बाय 10। तो ये जो x हो गया इक्वल टू 27 बाय 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी x का वैल्यू इस जगह पे पुट करते हैं, देखते हैं दोनों LHS एंड RHS दोनों वैल्यू बराबर होता है कि नहीं। पहले LHS देखते हैं। देखो LHS x by 2 minus 1 by 5, x by 2 minus 1 by 5 इक्वल टू कितना है, x कितना है, 27 by 10, 27 by 10 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 1 by 5 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 कितना, 20 माइनस क्या है, 1 by 5। 20 और 5 दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन माइनस करना पड़ेगा।
सो 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, वही 20 होगा। कैसे होगा देखो, 20 और 5 का देखो दोनों 5 में कट जाएंगे, 5 4 जा 5 1 जा, अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20 1 जा 20, सो 20 हो गया हमारा एलसीएम। सो एलसीएम के साथ ये डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा 1 इंटू 27 27 माइनस 20 से 5 डिवाइड होगा तो 4 4 इंटू 1 4। सो 27 माइनस 4 इक्वल टू कितना 23 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया LHS। अभी RHS का वैल्यू निकालते हैं। RHS कितना है, RHS इक्वल टू x by 3 प्लस 1 by 4 x by 3 प्लस 1 by 4 इक्वल टू x कितना है, x का वैल्यू कितना है 27 by 10 27 by 10 नीचे क्या है 3 है, इंटू 3 कर देते हैं, माइनस ना प्लस क्या है 1 by 4। यहाँ देखो 27 है, नीचे 3 है, देखो 3 1 जा 3 9 जा, सो क्या हो जाएगा 9 by 10 इक्वल टू 9 by 10 प्लस कितना है 1 by 4 1 by 4। अभी 10 और 4 ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10 और 4 का एलसीएम ले लो, सो 2 5 जा 2 2 जा, सो अभी तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 5 10 10 इंटू 2 20, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 20 बन जाएगा। सो यहाँ एलसीएम कितना है 20, 20 से 10 डिवाइड करो, 2 होता है 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 प्लस 20 से 4 डिवाइड करो, 5 इंटू 1 5 5, सो 18 प्लस 5 कितना है 23 बाय 20। देखो LHS का वैल्यू कितना निकला था 23 बाय 20, RHS का भी वैल्यू 23 बाय 20 निकला। सो दोनों LHS और RHS दोनों बराबर निकले। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन दिया है आज पर जो वैल्यू x का वैल्यू जो 27 by 10 वही सही आंसर मिला, और x का वैल्यू 27 by 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 इक्वल टू कितना 21। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स है उनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। देखो 2 4 और 6 तीनों का एलसीएम, 2 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा। अभी देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ये जो एलसीएम 12 निकला, सारे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो डिनोमिनेटर हट जाएगा, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा। देखो n by 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 12 माइनस 3n by 4 इंटू 12 प्लस 5n by 6 इंटू 12 इक्वल टू 21 इंटू 12। इसमें भी 12 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो भी करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जो भी करना है बोथ साइड LHS और RHS। देखो नीचे 2 है, यहाँ 12 है, 2 1 जा 2 6 जा, कट जाएंगे ये, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है ऊपर, तो दोनों कट जाएंगे, 4 1 जा 4 3 जा, यहाँ देखो 6 और 12 दोनों कट जाएंगे, 6 1 जा 6 2 जा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो ऊपर क्या है n, यहाँ 6 है, 6 इंटू n 6n हो जाएगा, नीचे 1 है, यहाँ देखो माइनस है, 3n इंटू 3 और नीचे 1 है, सो 3 इंटू 3n 9n डिवाइडेड बाई 1 वही 9n 9n प्लस 5n इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 10n डिवाइडेड बाई 1 वही 10n 10n इक्वल टू 21 इंटू 12 12 1 जा 12 12 से 2 कैरी 1 12 2 जा 24 1 25 25। यहाँ देखो 10n प्लस किया था और 6n प्लस किया था,
10n प्लस 6n इक्वल टू 16n। कितना है 16n माइनस 9n इक्वल टू 252। 16n माइनस 9n कितना हो जाएगा 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा 252। सो n के साथ 7 मल्टीप्लाई किया हुआ, हम 7 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में तो डिवाइड हो जाएगा। सो n कितना हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा देखो 7 3 जा 21 बचेगा कितना है 25 से 21 माइनस करो 4 बचेगा 4 टू 42 7 6 जा 42। इसका मतलब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 36 निकलेगा। इसका मतलब n का वैल्यू कितना निकला 36। सो n इक्वल टू 36 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो n का वैल्यू जो 36 है यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं 21 होता है कि नहीं, LHS में पुट करते हैं। अभी हमारा चेक हो जाएगा। देखो अभी हम चेक करके देखते हैं। यहाँ देखो चेक करेंगे, चेक LHS में कितना है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू देखो n का वैल्यू कितना है 36/2 माइनस 3 into 36/4 प्लस 5 into 36/6 इक्वल टू कितना होता है देखो 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 2 1 जा 2 18 जा। सो 18 माइनस यहाँ देखो 4 1 जा 4 9 जा 9 into 3 कितना है 27 माइनस 27 प्लस यहाँ देखो 6 1 जा 6 6 जा 5 into 6 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू देखो ये 27 माइनस किया हुआ ये 30 और 18 दोनों प्लस हो जाएंगे। 30 और 18 कितना है 48 माइनस 27। सो 48 से 27 माइनस करो 8 से 7 गया 1 4 से 2 गया 2 इक्वल टू 21। 21 इज द RHS क्या है इक्वल टू RHS। सो हम LHS में n का वैल्यू पुट करके देखा n इक्वल टू जो 36 है पुट करके देखा इक्वल टू कितना मिला 21 जो कि RHS। ठीक है LHS इक्वल टू RHS मिल गया, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। देखो LHS और इक्वल टू RHS होना चाहिए। x का वैल्यू क्या मिलेगा जो कि दोनों तरफ का वैल्यू इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ 3 है डिनोमिनेटर, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो ये तीनों का हम LCM निकाल देते हैं और जो LCM निकलेगा सारे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो हमें आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो 3 6 और 2 3 6 2 का LCM हम ले लेते हैं। देखो पहले 2 ले लो 3 को 3 2 3 जा 6 2 1 जा 2 अभी 3 आ जाएगा कॉमन फैक्टर 3 1 जा 3 1 जा और 1 को 1। अभी LCM कितना हो जाएगा LCM इक्वल टू 2 into 3 इक्वल टू 6। ये जो LCM निकला LCM के साथ सारे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अभी देखो x into 6 प्लस 7 into 6 माइनस 8x/3 into 6 इक्वल टू 17/6 into 6 माइनस 5x/2 into 6। देखो उसके बाद क्या होता है 6 into x कितना है 6x प्लस 7 into 6 कितना है 42 माइनस यहाँ देखो नीचे 3 है ऊपर 6 है, सो दोनों को काट देते हैं 3 1 जा 3 2 जा। सो 8x into 2 कितना है 16x इक्वल टू यहाँ देखो नीचे 6 ऊपर 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 17 माइनस यहाँ देखो नीचे 2 है ऊपर 6 है, तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 1 जा 2 3 जा। तो 5x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो 15x
देखो कितना होता है, यहाँ देखो 6x, यहाँ -16x, कितना हो जाएगा, जो बड़ा है बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे क्योंकि अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन होता है बड़ा से छोटा को माइनस कर दो, बड़ा के पास जो साइन होता है उसी साइन को लिख दो। तो यहाँ देखो 16 बड़ा है, 6 छोटा है, 16 से 6 माइनस कर दो, 10x 10x। 16 के पास क्या है, माइनस साइन है तो माइनस लिखा जाएगा। प्लस कितना है 42 इक्वल टू 17 माइनस 15x, 17 माइनस 15x। अभी ये जो 15x को ट्रांसपोज कर देंगे LHS में, देखो -10x प्लस 42 अच्छा यहाँ माइनस है, LHS में आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 15x इक्वल टू कितना बचा है 70। अभी देखो यहाँ -10x है और प्लस 15x है। सो जब अलग अलग साइन होता है बड़ा से छोटा को माइनस करना पड़ता है, बड़ा का पास जो साइन होता है उसी साइन को लिखते हैं। सो 15 से 10 माइनस कर दो, कितना है 5x। बड़ा है 15 के पास प्लस है, सो प्लस 5x। यहाँ जो 42 है हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। अभी RHS में है क्या, 17 है, प्लस 42 जब RHS में जाएगा -42 हो जाएगा, -42 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक प्लस है एक माइनस है, बड़ा से छोटा को हम माइनस कर देंगे, बड़ा वाला जो साइन होता है उसी को लिखते हैं। सो बड़ा का पास क्या साइन है, माइनस है, पहले माइनस लिख दो। 42 से 17 माइनस कर लो, 10 2 12, 12 से 7 गया 5, यहाँ बचा कितना है 3 है, 3 से 1 गया 2, सो -25। यहाँ देखो प्लस 5x इक्वल टू कितना हो गया -25। तो x के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ, जब ट्रांसपोज कर देंगे RHS में वो डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो x कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है -25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू देखो 5 1 जा 5 जा, यहाँ माइनस है माइनस लिखो, 5/1 इक्वल टू -5। अभी x का वैल्यू क्या निकला -5। इसका मतलब x इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों तरफ का वैल्यू, LHS का वैल्यू कितना है और RHS का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू -5 लेके दोनों तरफ का वैल्यू निकालते हैं, LHS का वैल्यू RHS का दोनों बराबर होता है कि नहीं। अभी देखो पहले LHS का निकालते हैं, LHS यहाँ चेक हो जाएगा, चेक LHS में क्या दिया है, x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू कितना होता है, देखो x का वैल्यू कितना है -5 प्लस क्या है 7 माइनस 8/3, x का वैल्यू कितना है -5 मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू देखो कितना होता है -5 प्लस 7 कितना होता है, बड़ा से छोटा को माइनस कर दो, जब अलग अलग साइन होता है 7 से 5 माइनस होगा कितना है 2 और बड़ा के पास प्लस है +2। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट का अंदर, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 8 × 5 कितना है 40 डिवाइडेड बाय कितना है 3, तो दोनों का भी प्लस करेंगे कितना है, देखो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर 3 है, एलसीएम 3 बनेगा, ये 3 के साथ 3, ये जो एलसीएम यहाँ कुछ नहीं नीचे, इसका मतलब 1 है, तो 3 से 1 डिवाइडेड हो जाएगा 3 × 2 कितना है 6 प्लस 3 के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा 1 और 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 40 तो कितना हो गया 40 + 6 46 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया LHS। अभी RHS में जो है उसका भी x का वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना वैल्यू निकलता है। RHS देखो RHS इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2 इक्वल टू देखो कितना होता है 17/6 माइनस 5 x कितना निकला -5 इंटू -5 ब्रैकेट का अंदर लिखो डिवाइडेड बाय 2
इक्वल टू देखो कितना होता है 17/6, 17/6 माइनस इंटू माइनस कितना है प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना है 25 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो 17/6 प्लस 25/2, डिनोमिनेटर क्या है 6 और 2, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 2 का एलसीएम कितना है 6 होगा। देखो 6 एलसीएम आ गया, 6 के साथ 6 को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को और मल्टीप्लाई कर दो 17 में। 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1 इंटू 17 प्लस 6 के साथ 2 डिवाइड कर लो 3 होगा, 3 के साथ 25 मल्टीप्लाई कर लो 75, 25 इंटू 3 कितना है 75 इक्वल टू 75 प्लस 17 कितना है 80, 90, 92 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ देखो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस में 2 है, नीचे 6 है। 2 3 जा 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1 और 2 12, 2 6 जा 46/3, 46 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ देखो LHS में 46/3 था, RHS में भी 46/3 आया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS चेक हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसा टाइप क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। डिनोमिनेटर में क्या है 3 है और 5 है, दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। दोनों तरफ वही एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट डिनोमिनेटर हट जाएगा। देखो 3 और 5 दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा वो होगा एलसीएम। सो 3 और 5, देखो 3 और 5 का एलसीएम कॉमन फैक्टर कुछ नहीं बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना हो जाएगा 15। सो ये जो 15 हो गया एलसीएम LHS और RHS में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x - 5/3 इंटू 15 इक्वल टू x - 3/5 इंटू, यहाँ देखो ऊपर 15 है नीचे 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 5 जा, यहाँ 5 1 जा 5 3। x - 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x - 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो x - 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 1। यहाँ देखो x - 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 5 इंटू एक्स कितना है 5x माइनस 5 इंटू 5 कितना है 25 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 3 9। अभी देखो यहाँ जो 3x RHS में है उसको अगर LHS में ट्रांसपोज कर देंगे प्लस है माइनस हो जाएगा। सो 5x यहाँ आ जाएगा -3x, यहाँ क्या है -25 है इक्वल टू कितना है -9। 5x से 3x माइनस कर लो 2x, यहाँ जो -25 पे है अगर RHS में ट्रांसपोज कर देंगे +25 हो जाएगा। पहले क्या है -9 है और -25 +25 हो जाएगा। देखो +25 और -9, एक प्लस एक माइनस है, बड़ा से छोटा को हम माइनस कर देते हैं, बड़ा वाला साइन को लिख देते हैं। सो प्लस 25 से 9 जाएगा कितना है 16। यहाँ क्या है 2x इक्वल टू +16 हो गया यानी 16 हो गया। सो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया होगा RHS में डिवाइड हो जाएगा। सो 16/2 इक्वल टू कितना है 8। सो x इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों तरफ का x का वैल्यू 8 लेके हम सॉल्व करेंगे। LHS का वैल्यू कितना निकलता है और RHS का भी वैल्यू कितना निकलता है, दोनों बराबर होना चाहिए तब हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। सो पहले LHS देखते हैं उसके बाद RHS भी देखते हैं। देखो इसको हम पहले चेक करते हैं। LHS क्या है x - 5/3, x - 5/3
देखो x का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिखो, -5 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 8 से -5 जाएगा तो कितना है 3 डिवाइडेड बाई कितना है 3, सो 3/3 इक्वल टू 1। LHS का वैल्यू कितना निकला 1। अभी RHS देख लेते हैं कितना वैल्यू निकलता है, RHS इक्वल टू x - 3/5, x - 3/5, x का वैल्यू कितना है 8, 8 - 3/5 हो जाएगा, सो 8 से 3 माइनस कर दो 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। देखो यहाँ LHS का वैल्यू 1 आया था और RHS का भी वैल्यू 1 आया, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब x इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो LHS इक्वल टू RHS आज रिक्वायर्ड। देखो इस इक्वेशन को हम दूसरी तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड LHS में क्या है, x - 5/3, x - 5/3 इक्वल टू क्या है, x - 3/5, x - 3/5। इसका मतलब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, LHS का जो डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे होता है, RHS में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। RHS का जो नीचे रहता है यानी डिनोमिनेटर LHS का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। अभी देखो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब x - 5 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 × x - 5 हो जाएगा इक्वल टू ये 3 x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × x - 3। देखो 5 × x - 3, 5 × x कितना है 5x, 5x माइनस है माइनस लिखो 5 × 5 25 इक्वल टू यहाँ देखो 3 के साथ x - 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 × x 3x माइनस 3 × 3 9। अभी देखो ये जो 3x RHS में है ट्रांसपोज होके LHS में आएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। देखो 5x यहाँ -3x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना बचा है -9, और ये जो -5 LHS में है RHS में ट्रांसपोज हो जाएगा, -25 +25 हो जाएगा, +25। देखो 5x से 3x माइनस करो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 +25, 25 से 9 माइनस कर दो 60। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 16 हुआ, x कितना होगा, तो ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ RHS में डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू यहाँ बचा है 16 और 2 डिवाइड होगा, 16/2 इक्वल टू 8। देखा x का वैल्यू 8 ऐसे निकला, यहाँ भी x का वैल्यू 8 निकला था। तो कोई भी मेथड हम अप्लाई करेंगे आंसर बराबर आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कैसा टाइप क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - 2। अभी हम सॉल्व करेंगे t का वैल्यू कितना निकलता है। यहाँ अभी देखेंगे दोनों तरफ डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ 4 है 3 है यहाँ 3 है, ये तीनों डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। देखो 4 3 3 4 3 3, अभी कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, सो 3 ले लो, 4 को 4 आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा, सो 3 × 4 कितना है 12 × 1 12 × 1 12, सो LCM कितना हो जाएगा LCM इक्वल टू 12। अभी देखो ये जो LCM 12 निकला, अभी बोथ LHS एंड RHS में हर नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट डिनोमिनेटर क्या है हट जाएगा। देखो 3t
-2/4 इंटू क्या है 12 एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे -2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12 इक्वल टू 2/3 इंटू 12 माइनस t इंटू 12। देखो नीचे 4 है ऊपर 12 है, सो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, यहाँ देखो 3 है यहाँ 12 है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 जा, यहाँ 3 है और ऊपर 12 है, सो 3 1 जा 3 4 जा और t के साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3t माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3t माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 2t प्लस 3 2t प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 नीचे 1 है, सारे देखो नीचे 1 है तो डिवाइड 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो वही नंबर आएगा। सो माइनस क्या है t इंटू 12 कितना है 12t। देखो ये 3 ये दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3t, 3 इंटू 3 कितना है 9, t को t लिखो, माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ देखो माइनस 2t इंटू 4, 4 इंटू 2t कितना है 8t और माइनस को माइनस माइनस 8t, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 4 कितना है 12 इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना है 8 माइनस 12t। अभी देखो ये 9t और माइनस 8t, 9t से 8t माइनस कर लो बचेगा t बचेगा। यहाँ देखो माइनस 6 और माइनस 12 दोनों सेम साइन है, दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस बढ़ जाएगा, ऐड होके माइनस को माइनस लिखो और 6 12 मिलके कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 इक्वल टू कितना है 8 माइनस 12t। अभी देखो RHS में 12t माइनस किया हुआ, इसको LHS में ट्रांसपोज कर देता है, देखो t और ये माइनस 12t यहाँ आके प्लस 12t हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ 8 है, 8 लिखो, यहाँ जो माइनस 18 RHS में ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 18। इसका मतलब एक तरफ वेरिएबल को रखेंगे एक तरफ कांस्टेंट नंबर को रखेंगे। इसका मतलब देखो t प्लस 12t कितना है 13t हो जाएगा, 13t इक्वल टू 18 प्लस 8 कितना है 26 13t इक्वल टू 26। इसका मतलब t कितना हो जाएगा, t के साथ 13 मल्टीप्लाई किया हुआ RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो t इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13, सो 13 1 जा 13 2 जा, 2/1 इक्वल टू t का वैल्यू कितना निकला 2। अभी t इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी t का वैल्यू जो 2 होता है दोनों तरफ LHS और RHS में पुट करते हैं, देखते हैं दोनों तरफ का वैल्यू बराबर निकलता है कि नहीं। अभी पहले LHS चेक करेंगे, LHS अभी चेक करेंगे, LHS इक्वल टू कितना देखो 3t माइनस 2/4, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना होता है देखो t का वैल्यू 2 है, 3t 3 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू t मतलब t 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना है 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना है 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। 6 माइनस 2 कितना है 4/4 माइनस 4 प्लस 3 7/3 इक्वल टू कितना देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है, 4 1 जा 4 1 जा, सो
1 बाई 1 होता है, माइनस 1 से 7/3 को माइनस करो, 1 माइनस 7/3, सो 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो दोनों का डिनोमिनेटर को हम बराबर करेंगे, इक्वल टू 3/3। 1 का वैल्यू कितना है 3/3 माइनस 7/3। तो अभी देखो दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गया, एलसीएम भी 3 आएगा। अभी ऊपर का जो माइनस किया हुआ दोनों को हम माइनस करेंगे, 3 माइनस 7 हो जाएगा, 3 माइनस 7 इक्वल टू कितना है -4/3। देखो बड़ा से छोटा को माइनस कर देते हैं, 7 से 3 माइनस हो जाएगा तो 4, और 7 के पास माइनस साइन है, -4/3। ये हो गया एलएचएस का वैल्यू। अभी आरएचएस का वैल्यू सेम निकलता है कि नहीं अभी हम चेक करते हैं। अभी आरएचएस देखते हैं, आरएचएस कितना है 2/3 माइनस टी, 2/3 माइनस टी कितना है 2 -2। अभी देखो 3 डिनोमिनेटर है, मतलब वही एलसीएम बनेगा, एलसीएम ले लो 3। सो 3 के साथ ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 × 2 कितना है 2, माइनस ये एलसीएम के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 कितना है 6। सो 2 माइनस 6/3 इक्वल टू 2 माइनस 6, बड़ा से छोटा को माइनस कर दो, 6 से 2 माइनस होगा 4, और बड़ा का पास माइनस साइन है, -4 डिवाइडेड बाय। अभी देखो आरएचएस का वैल्यू कितना निकला -4/3, एलएचएस का भी वैल्यू कितना निकला था -4/3। इसका मतलब एलएचएस एंड आरएचएस दोनों का वैल्यू बराबर निकला, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आज रिक्वायर, जो कि हमें वही चाहिए था। देखा किस प्रोसेस से ये सब आंसर निकलता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 2/3। अभी देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर कुछ है, इसका मतलब दोनों तरफ रेशनल फॉर्म में है। तो ये डिनोमिनेटर को पहले हटाएंगे, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम निकलेगा दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 और 3 ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो होगा वो होगा एलसीएम। 2 × 3 कितना है 6, वो हो गया एलसीएम। देखो वही जो 6 होता है एलसीएम, दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो m × 6 माइनस m माइनस 1/2 × 6 इक्वल टू 1 × 6 माइनस m माइनस 2/3 × 6। देखो m × 6 कितना है 6m माइनस यहाँ नीचे 2 है, ऊपर 6 है, 2 डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ। सो 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ देखो 3 और m-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो -m-1 इंटू क्या है 3 इक्वल टू 1 × 6 6 माइनस यहाँ देखो नीचे 3 है, ऊपर 6 है, 3 डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, 3 1 जा 3 2 जा, ये जो 2 m-2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m-2 इंटू क्या हो जाएगा 2। देखो 6m को 6m लिखो, माइनस 3 × m कितना है 3m, यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 × 1 3 इक्वल टू 6 को 6 लिखो, माइनस m इंटू 2 हो जाएगा -2m, -2m, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 4, क्योंकि ये जो 2 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी देखो एक तरफ को वेरिएबल ले आते हैं, दूसरी तरफ कांस्टेंट नंबर को ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 6m और -3m, 6m से 3m माइनस कर लो, 3m हो जाएगा 3m, यहाँ +3 को +3 लिखो इक्वल टू 6, और ये 4 मिलके कितना है 10 हो जाएगा, माइनस कितना है 2m। ये जो -2m आरएचएस में है, एलएचएस में अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो +2m हो जाएगा। देखो ऑलरेडी 3m है और ये +2m हो जाएगा। आरएचएस में क्या है 10 है, और ये जो +3 एलएचएस में है आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे तो -3 हो जाएगा, -3। अभी देखो क्या है
3m प्लस 2m 5m हो जाएगा। तो 5m इक्वल टू 10 से 3 माइनस कर लो 7। अभी देखो 5m m के साथ 5 मल्टीप्लाई किया हुआ, अगर आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा। सो m कितना हो जाएगा 7, ये 5 डिवाइड हो जाएगा 7/5। सो m इक्वल टू 7/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो m का वैल्यू क्या निकला, तो ये जो वैल्यू 7/5 यूनिक वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू निकलता है जो कि इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। तो m का वैल्यू जो 7/5, इसको आप पुट करके दोनों तरफ आप चेक कर सकते हो। LHS का वैल्यू जो निकलेगा, RHS का वैल्यू सेम निकलेगा, आप खुद चेक कर सकते हो। देखो बच्चों कैसे ये जो एक्सरसाइज का 1 से लेकर 6 तक कैसे सॉल्व हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह इसको ध्यान से वॉच करना, अगर जरूरत होता है तो इसको आप लिखते जाना। अगली क्लास में हम क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक हम बनाएंगे, एक दूसरा पार्ट बना के उसको। आपका काम है हर क्वेश्चन को बिट बाय बिट वॉच करना, अच्छी तरह समझ लेना हर क्वेश्चन को। अगर आपका अच्छी तरह समझ में आता है, आपका दोस्त लोग को भी ये शेयर कर देना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम जल्द वापस आने वाले हैं, आप वेट करो। ठीक है, धन्यवाद।